संसार में गायत्री मंत्र कैसे आया? भारत के दक्षिणी क्षेत्र में श्रावण मास की पूर्णिमा गायत्री जयंती 9 अगस्त के रूप में मनाई जाती है। गायत्री जयंती को संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इन्हें ज्ञान और विवेक की देवी माना जाता है। उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि गायत्री जयंती के रूप में मनाई जाती है। देवी गायत्री से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। एक बार ब्रह्मा जी ने लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वीलोक पर यज्ञ करने का निर्णय लिया। यह विचार कर उन्होंने अपना कमल का फूल पृथ्वीलोक की ओर फेंका। कमल का यह फूल पुष्कर में जाकर गिरा। फूल के गिरने से वहां एक तालाब बन गया। ब्रह्मा जी ने उस स्थान पर यज्ञ करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी सहित सभी देवी देवता यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री नहीं पहुंची। यज्ञ के मुहूर्त का समय निकट आता जा रहा था। ऐसे में ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से देवी गायत्री को प्रकट किया। उन्होंने वहीं उनसे विवाह कर यज्ञ को शुभ मुहूर्त में संपन्न किया। एक अन्य कथा में यहाँ ब्रह्मा जी के एक ग्रामीण कन्या गायत्री से भी विवाह करने का वर्णन है। कुछ समय पश्चात जब देवी सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची और उन्होंने ब्रह्मा जी के समीप किसी अन्य स्त्री को देखा, तो क्रोधित होते हुए उन्हें शाप दिया कि संपूर्ण पृथ्वी लोक पर उनकी कहीं पूजा नहीं होगी। सभी देवताओं ने उनका क्रोध शांत करते हुए शाप वापस लेने का आग्रह किया। देवी गायत्री ने कहा कि पृथ्वी लोक में सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। तब से सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होती है और उनका एकमात्र मंदिर भी वहीं है। सूर्य मंडल में निवास करने वाली देवी गायत्री आद्याशक्ति प्रकृति के 5 स्वरूपों में से एक मानी गई है। गायत्री, सावित्री और सरस्वती एक ही ब्रह्म शक्ति का स्वरूप है। वेदों की जननी होने के कारण इन्हें वेद माता भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदों का सार माने जाने वाले 24 अक्षरों के गायत्री मंत्र को मंत्रों का राजा कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गायत्री मंत्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से सृष्टि की रचना करते समय हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से गायत्री मंत्र की व्याख्या वेदों के रूप में की है। महर्षि वेदव्यास ने वेदों के संपूर्ण ज्ञान को 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में विभाजित किया है। आगे चलकर महर्षि विश्वामित्र ने माता गायत्री को अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न किया और गायत्री मंत्र से उनकी स्तुति की। इस प्रकार वे गायत्री मंत्र के दृष्टा बने और देवताओं के इस मंत्र को महर्षि विश्वामित्र ने सर्वजन को सुलभ कराया। जय मां गायत्री।